हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ग्रुप थ्योरी के पिछले दो वीडियोस में हम लोगों ने जाना कि ग्रुप क्या होता है, कोई सेट ग्रुप क्या होता है, कब होता है, अबेलियन ग्रुप कब होता है और ग्रुप की चार प्रॉपर्टीज क्या होती है। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टी क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स प्रॉपर्टी होल्ड करनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने कैंसिलेशन लॉज जाने कि कैंसिलेशन लॉज, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ और राइट कैंसिलेशन लॉ क्या होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने ये भी थ्योरम जानी कि किसी भी एलिमेंट के इन्वर्स का इन्वर्स इटसेल्फ होता है। एक और हमने क्वेश्चन किया कि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स अगर इटसेल्फ हो तो ग्रुप अबेलियन होता है। और भी इस तरह का रिवर्सल लॉ, ए बी का इन्वर्स इज इक्वल्स टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये रिवर्सल लॉ। इसी क्रम में अलजेब्रा के थर्ड वीडियो में हम लोग कुछ और थ्योरम्स देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। एक क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव दैट द सेट, ये कोई हमारे पास सेट है, इसमें तीन एलिमेंट्स हैं और वो एलिमेंट 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर है। आप लोग जानते हैं कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता है। ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 के इक्वल होती है एंड ओमेगा इज कॉल्ड क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, तीन है और लिखा भी हुआ है कि ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तो ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इज एन अबेलियन ग्रुप। इसको अबेलियन ग्रुप दिखाना है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में अबेलियन ग्रुप दिखाना है। बच्चों, हमने ये बताया था कि किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को ग्रुप होने के लिए चार प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। पहली क्लोजर, दूसरी एसोसिएटिव, तीसरी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और चौथी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को अबेलियन ग्रुप होने के लिए पहले तो ग्रुप होना चाहिए, मतलब चार प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए और एक कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड होनी चाहिए। ये अंडर मल्टीप्लिकेशन कह रहा है। अब आप लोग थोड़ा सा मेरी बात को बहुत अच्छे से समझो कि हम कैसे इसे ग्रुप प्रूव करेंगे। ये नॉन एम्प्टी सेट है, कोई ग्रुप नहीं, इसे ग्रुप प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए, बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन को करेंगे। एक इस टाइप का और क्वेश्चन होता है और एक क्वेश्चन का अगर ट्रैक हम अच्छे से समझ लेंगे तो उस क्वेश्चन को भी बहुत इजीली इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन कर पाएंगे। जी हमारे पास ये है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वेयर ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जहां पे ओमेगा जो है बच्चों ये आपका क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ओमेगा की पावर 3 करें तो उसकी वैल्यू 1 होती है। आप लोगों ने भी पढ़ा है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब फॉर ग्रुप ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है। ग्रुप के लिए चार प्रॉपर्टी, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अबेलियन के लिए एक प्रॉपर्टी और दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अच्छा, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि इस सेट के कोई भी दो एलिमेंट ले लें, ध्यान से सुनेंगे, और उसको कंबाइन करें। जैसे इनटू है तो इनटू करें, प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट करें और फिर वो उस सेट में आए, उस सेट का मेंबर हो, मतलब उस सेट को बिलोंग करे तो सेट क्लोज्ड होता है। वैसे तो इसके प्रोडक्ट 1 इंटू ओमेगा ओमेगा आएगा, इस सेट में है, बिलोंग कर रहा। ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, ये भी इस सेट में है। फिर इस तरह से बहुत सारे ओमेगा स्क्वायर इंटू 1, बहुत सारे पेयर्स बन सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह कि अगर कोई पेयर छूट गया तो हमें अब इसका कर लिया, इसका कर लिया, फिर ये बनेगा, फिर और भी बन सकता है इसके लिए। और अगर वो सारे प्रोडक्ट इस सेट के मेंबर है तो सेट क्लोज्ड है। कितने पॉसिबल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, कितने सारे जितने भी प्रोडक्ट्स हो सकते हैं दो एलिमेंट को कंबाइन करने पे, वो सब इस सेट के मेंबर हैं तो सेट क्लोज्ड होगा। उसके लिए जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट है उसके लिए हम कंपोजिशन टेबल तैयार करेंगे। कंपोजिशन टेबल एक ऐसी टेबल होती है अगर हम मल्टीप्लिकेशन पे करें तो अंडर मल्टीप्लिकेशन जितने भी प्रोडक्ट हो सकते हैं सब उस टेबल में आ जाते हैं और अगर प्लस पे करें तो सारे प्लस वाले एलिमेंट उसमें प्लस करने पे उसमें आ जाता है। तो सबसे पहले कंपोजिशन टेबल प्रिपेयर करते हैं। कंपोजिशन टेबल हम प्रिपेयर कर रहे हैं और अंडर मल्टीप्लिकेशन हम प्रिपेयर कर रहे हैं। कंपोजिशन टेबल तैयार करने का तरीका ये है कि यहाँ पे पहले 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर लिखा, अंडर मल्टीप्लिकेशन दिखाना है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाया, और अगर प्लस पे होता तो यहाँ प्लस लगाते, अंडर एडिशन होता तो यहाँ प्लस करते, यहाँ पे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कर दिया। बहुत ईजिली कहने लगे कंपोजिशन टेबल बना के क्या होगा। कंपोजिशन टेबल से हमें ये पता चलेगा कि जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते थे वो सारे हो जाएंगे।
और वो अगर सारे जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं दो एलिमेंट के, वो सारे एलिमेंट अगर उस सेट में होंगे तो सेट क्लोज्ड होगा। कहता यही है कि कोई भी फॉर एवरी कोई भी दो एलिमेंट निकालिए और उसको कंबाइन करिए, जैसे मल्टीप्लाई करना तो मल्टीप्लाई करें, उस सेट का एलिमेंट है तो वो क्लोज्ड है। अब देखिए कैसे कंपोजिशन टेबल बनाते हैं। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस करते, लेकिन अंडर मल्टीप्लिकेशन इसलिए मल्टीप्लाई, 1 इंटू 1 1 इंटू ओमेगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, फिर इस ओमेगा को 1 से इंटू करेंगे, ओमेगा इंटू 1 ओमेगा, ओमेगा इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा ओमेगा क्यूब। अच्छा यहाँ पे ओमेगा क्यूब आया, ओमेगा क्यूब की वैल्यू आप लोग जानते हो 1 होता है, ओमेगा क्यूब इज 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा टू द पावर 4, ओमेगा टू द पावर 4 को ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर ये रहा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा टू द पावर 4, दैट इज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब 1 होता है, 1 इंटू ओमेगा दैट इज ओमेगा। तो ये हमारे पास ओमेगा आ गया। अब ये सारे प्रोडक्ट्स हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो सारे प्रोडक्ट हमारे पास आ गए। अब हम चलते हैं ग्रुप के लिए। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में देखिए, अगर इस कंपोजिशन टेबल के, अच्छा हमने इस कंपोजिशन टेबल में किया क्या, जितने भी दो दो एलिमेंट के प्रोडक्ट हो सकते थे वो सारे किए, और वो सारे प्रोडक्ट ये यहाँ से यहाँ तक का ये सारे प्रोडक्ट है। वैसे तो आपको प्रोडक्ट करना तो कहते हैं कि होगा एक होगा एक होगा, 2-3 करते कहते हैं हाँ सब आ रहे हैं नहीं, जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट हो सकते हैं। पॉसिबल प्रोडक्ट हमारे पास 9 पॉसिबल प्रोडक्ट हुए दो एलिमेंट, तो इतना आदमी सोच भी नहीं सकता कि 9 प्रोडक्ट हैं, ये 9 प्रोडक्ट पॉसिबल प्रोडक्ट हुए। अब हम ये देखें कि ये सारे पॉसिबल प्रोडक्ट ये जितने भी आ रहे हैं, ये अगर इस सेट में हैं तो ये सेट क्लोज्ड है। क्यों? क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोई भी दो एलिमेंट ले लें और उसको कोई भी ईच एलिमेंट सारे के लिए अगर कोई हर दो एलिमेंट के अगर प्रोडक्ट उस सेट का मेंबर है तो क्लोज्ड है। अब ये सारे प्रोडक्ट आ गए, आप देख पा रहे हो ये जितने भी प्रोडक्ट आए हुए हैं सब उस सेट में है। 1 है, ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर है, 1 है, सब है। तो अब यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ऑल द एलिमेंट ऑफ, सब क्वेश्चंस में इसी तरह से करना है, ऑल द एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल, इस कंपोजिशन टेबल के सारे एलिमेंट सेट जी में हैं तो ये क्लोज्ड है, क्योंकि वो फॉर एवरी ए बी बिलोंग टू जी उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ए बी अगर जी को बिलोंग कर रहा तो ए इंटू बी भी जी का मेंबर है। ये सारे आ रहे हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे ऑल एलिमेंट ऑफ composition table, all element of composition table are element of set G, are element of set G. So set G is closed, set G is closed, set G closed होगा under मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे जो भी आ रहे हैं वो सारे एलिमेंट उसके मेंबर हैं, इसलिए ये क्लोज्ड है। दूसरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं, ऐसे लिखना तो ज़्यादा अच्छा है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए बच्चों 3 एलिमेंट हमें लेने होते हैं ए बी सी। अब अगर एक जनरल में काम ये लिख लें तो ज़्यादा सही है, जैसे इस तरह से मान लें फॉर एवरी ए बी सी अगर जी का मेंबर है, ए बी सी मतलब 1 ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 1, ए बी सी कुछ भी हो सकता है, 1 ओमेगा, इन्हीं तीनों में से कोई लेना है, 1 ओमेगा स्क्वायर, यही ए बी सी अगर जी को बिलोंग करे तो ए इंटू बी इंटू सी मल्टीप्लिकेशन पे ब्रैकेट की शिफ्टिंग ए इंटू बी इंटू सी होना चाहिए, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगी। अब आप अगर 3 एलिमेंट ले लो, 1 ओमेगा स्क्वायर एग्जाम्पल चाहो तो देख सकते हो, तो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर और 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर सेम ही आएगा,
बिकॉज मल्टीप्लाई होकर ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है, और इधर भी 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी ओमेगा क्यूब आएगा, ओमेगा क्यूब 1 होता है। तो ये और ये आपस में सेम आएंगे। आप प्लेसेस चेंज भी कर सकते हैं ABC के। तो एक हमने जनरल ABC लिख लिया, और वो ABC है कौन, 1 ओमेगा स्क्वायर में कोई 3 एलिमेंट आप ले लो, और ABC अगर G को बिलोंग कर रहा है, G का मेंबर है, तो अगर 1 इंटू A इंटू B इंटू C करें, ब्रैकेट शिफ्टिंग करें तो सेम है। तो ये एसोसिएटिव होती है। आप एक एग्जाम्पल रफली देख सकते हो, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करो ये, और ब्रैकेट शिफ्टिंग 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करो, और भी प्लेसेस चेंज कर सकते हो। ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब 1 इंटू ओमेगा क्यूब, और 1 इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब 1 इंटू 1, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा क्यूब आ गया, ओमेगा क्यूब 1 इज इक्वल टू 1। तो ये सेम है। तो ये तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ब्रैकेट की शिफ्टिंग आप कर सकते हो, तो वो आपस में सेम है। कोई भी आप ले सकते हो 3 एलिमेंट, और वो 3 एलिमेंट जो ABCG को बिलोंग करा है वो 1 ओमेगा स्क्वायर इसका सेम C है, उसी में से 3 कोई एलिमेंट। तीसरी प्रॉपर्टी होती है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अच्छा बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होता है? आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट होता है जो सेट में होना चाहिए, और हर एलिमेंट के साथ चूंकि मल्टीप्लिकेशन पे है, मल्टीप्लाई करने पे वही एलिमेंट मिलना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि 1 आइडेंटिटी है, 1 बिलोंग टू G इज आइडेंटिटी एलिमेंट, और वो सेट में होना भी चाहिए। 1 आइडेंटिटी है, 1 बिलोंग टू G इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 बिलोंग टू G इज आइडेंटिटी एलिमेंट। और जो आइडेंटिटी होता है बच्चों, वो सेट में होना चाहिए, और हर एलिमेंट के साथ कंबाइन करके वही आना चाहिए। तो चलिए 1 आइडेंटिटी है, 3 ही एलिमेंट है, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 इंटू 1 वही एलिमेंट आ गया, 1 इंटू ओमेगा आ गया, 1 इंटू ओमेगा आ गया। 1 आइडेंटिटी है तभी ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होकर वही आ रहा, या 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर करें तब भी ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब देखिए 3 एलिमेंट थे, 1 ओमेगा स्क्वायर, 1 आइडेंटिटी थी। आइडेंटिटी का ये रोल है कि आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट एलिमेंट, आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट एलिमेंट, आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट एलिमेंट, और यही, और वो आइडेंटिटी सेट में होनी चाहिए। तो आइडेंटिटी 1 है, G को बिलोंग कर रहा है, G में है भी, और हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर, चूंकि मल्टीप्लिकेटिव सेट है तो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर वही एलिमेंट आ रहा है, मतलब 1 आइडेंटिटी उस सेट में होना चाहिए। उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स भी, इनवर्स क्या होता है, उसके बाद अगली हेडिंग जो होती है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के। अगला जो है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में क्या होता है वो भी जरा आप लोग सुन लें। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, बहुत सिंपल भी है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, जरा एक इनवर्स देख लेते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स क्या होता है, यहाँ पे लिख लें सबसे पहले एलिमेंट, यहाँ पे लिख लें एलिमेंट, और यहाँ पे लिख लें इनवर्स। एलिमेंट और यहाँ पे इनवर्स। एलिमेंट कितने थे सेट में? 3, 1 ओमेगा स्क्वायर, ये 3 एलिमेंट थे, 1 ओमेगा स्क्वायर। 1 का इनवर्स वो होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी देते, और वो इनवर्स सेट में भी होना चाहिए। अच्छा सेट था क्या? सेट ये था G इज इक्वल टू 1 ओमेगा स्क्वायर। सेट हमारा कुछ इस तरह से था, 1 ओमेगा स्क्वायर। अच्छा 1 का इनवर्स वो होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी दे दे। तो 1 इंटू 1 करने पर ये आइडेंटिटी दे रहा है, तो 1 का इनवर्स 1 होगा। ओमेगा का इनवर्स वो होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी दे दे, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन दे दे। तो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होगा, तभी उसके साथ मल्टीप्लाई होकर आइडेंटिटी देगा। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स वो होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी दे दे, तो ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा रहा। तो ऐसे भी चेक कर सकते हैं, 1 का इनवर्स वो होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन दे दे, तो 1 का इनवर्स 1 होगा। ओमेगा का इनवर्स वो होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देते, तो ओमेगा का इनवर्स ओमेगा स्क्वायर होगा, बिकॉज उसके साथ मल्टीप्लाई होकर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देगा। ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स वो होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई करने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे, और सारे इनवर्स सेट में होने चाहिए।
ये तीनों एलिमेंट का जो इन्वर्स 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा है, देखिए उस सेट में है 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, मतलब इन्वर्स की प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा। ठीक, यहाँ पे लिख भी सकते हैं ऑल द इन्वर्सेस आर एलिमेंट ऑफ सेट जी, सो इन्वर्स एग्जिस्ट बच्चों, सो इन्वर्स एग्जिस्ट, सिंपल सी बात हो गई। अब अगर हमें यहाँ पे ग्रुप प्रूव करना होता तो हम लिख सकते थे कि चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। कुछ लोग डेफिनेशन में लिखते हैं ग्रुप इज सेट टू बी ग्रुप। अरे ग्रुप पहले ही हो गया तो क्या ग्रुप हो गया? ए नॉन एम्प्टी सेट इज सेट टू बी ग्रुप जब चार प्रॉपर्टी होल्ड करें। क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, ग्रुप तो हो गया। वो जी जो सेट था नॉन एम्प्टी वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप हो गया, लेकिन हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो अबेलियन के लिए एक और प्रॉपर्टी होती है, दैट इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव। अच्छा, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए हम आपको एक बात बताना चाहेंगे। अबेलियन ग्रुप के लिए लास्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? ए इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू ए फॉर एवरी ए बी जी को बिलोंग करना चाहिए। लेकिन आपको कंपोजिशन टेबल में कॉम्यूटेटिव का सबसे बढ़िया सा तरीका बताएं। ये दिस डायगोनल इज कॉल्ड प्रिंसिपल डायगोनल। अगर इस प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग, ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके अलोंग अगर कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिक होती है, ये मतलब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये दिस इज सिमेट्रिक, ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1। ये रो है, ये कॉलम्स हैं। अगर देखा जाए यहाँ पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि पहला रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। अगर सिमेट्रिकल है, आइडेंटिकल भी कह सकते हैं, सेम सेम, जो लोकेशन इधर है वो यहाँ है, तो ये आपका जो होता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ऑल रोज, फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो एंड फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम आर आइडेंटिकल, तो ये कॉम्यूटेटिव होता है। या ये भी कह सकते हैं कि ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके करस्पॉन्डिंग जो ये हमारे पास कंपोजिशन टेबल है वो सिमेट्रिक है, मतलब ये प्लेस सेम हो, ये सेम हो और ये सेम हो। ठीक, मतलब ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, ये रो वाइज है, कॉलम वाइज है, 1 यहाँ आ गया। अगर ये सिमेट्रिकल है, वही तीनों चीज़ें हो, ये रो वाइज हो, यहाँ कॉलम वाइज हो, ये 1 यहाँ हो गया, जो भी हो, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो आर आइडेंटिकल विद फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड कॉलम, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ये लिख सकते हैं composition table is symmetrical about principal diagonal, symmetrical about principal diagonal, so मतलब स्केल हो ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। ये भी मैंने बताया पहला रो पहला कॉलम सेम हो, दूसरा दूसरा तीसरा तीसरा, तब भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बच्चों ये कह सकते हैं कि अब चारों प्रॉपर्टी तो होल्ड हो गई। ठीक है, सिंपल सी बात है, चारों प्रॉपर्टी होल्ड हो गई। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ अबेलियन ग्रुप आर होल्ड, ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ abelian group are hold under multiplication so
G अंडर मल्टीप्लिकेशन, जो नॉन एम्प्टी सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन इज एन अबेलियन ग्रुप। ये आपका एक अबेलियन ग्रुप हो गया। तो अब ये पता चल गया कि अगर कोई नॉन एम्प्टी सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो एक अबेलियन ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फॉर द बाइनरी ऑपरेशन, ये एक तरह का ऑपरेशन है, डिफाइंड बाई एक्स बाइनरी ऑपरेशन वाई इज इक्वल टू, इन दोनों को कंबाइन करने पे एक्स प्लस वाई माइनस 5 दिया हुआ है, गिवन है। ऑब्टेन द आइडेंटिटी इफ एग्जिस्ट, ये सब ग्रुप ही में। अब एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि आइडेंटिटी एग्जिस्ट, आइडेंटिटी पता करना है। तो हमने माना इफ ई इज आइडेंटिटी, अगर ई आइडेंटिटी है, अगर ई आपका आइडेंटिटी है और कोई एलिमेंट x है, देन x बाइनरी ऑपरेशन e इज इक्वल्स टू एक्स आई। अगर e आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी की ये प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन होके वही एलिमेंट देता है। अगर e आइडेंटिटी, यही हमें आइडेंटिटी पता करनी है। सिंपल सी बात है, x बाइनरी ऑपरेशन e इज इक्वल्स टू एक्स। अगर e आइडेंटिटी है तो किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन होके वही देता है। अब जरा देखिए, x इसको हम यूज कर रहे हैं, यूजिंग x बाइनरी ऑपरेशन y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई माइनस 5। तो यहाँ पे x बाइनरी ऑपरेशन e क्या हो जाएगा, x प्लस वाई की जगह e है, e माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स, दैट इज e इज इक्वल्स टू 5। मतलब हमारे पास जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी कितनी आई, आइडेंटिटी जो मेरे पास आई, आइडेंटिटी हमारे पास 5 आ गया। सिंपल इस टाइप के क्वेश्चंस कंपलसरी में अक्सर आते हैं, एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आसानी से कुछ नहीं, सिंपल। अगर ई आइडेंटिटी है तो कोई एलिमेंट के साथ कंबाइन करने पे वही एलिमेंट देगा। और ये ऑपरेशन दिया हुआ है, एक्स बाइनरी ऑपरेशन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस 5, एक्स प्लस वाई माइनस 5, इन दोनों को कंबाइन करने पे इतना आता है। तो एक्स प्लस ई है तो एक्स प्लस ई माइनस 5, तो ई इज इक्वल टू 5, ई इज द आइडेंटिटी। एक हमारे पास और क्वेश्चन है, इस टाइप का भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जैसे अभी हम लोगों ने 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर वाला किया है, उसी तरह का एक क्वेश्चन और पूछा जाता है। ये क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द सेट, एक कोई हमारे पास सेट है, ये भी क्वेश्चन अक्सर आता है, प्रूव दैट द सेट G इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 आई माइनस आई, ये कोई सेट है। इसको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी भी बोलते हैं, इसको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, 1 के 4 रूट, 1 की पावर 1/4 करके और डिमाइवर थ्योरम लगा के ये यहाँ से आता है। 1 माइनस 1 आई माइनस आई, इसको ब्रैकेट में लिख भी सकते हैं फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, ये हमारे पास है। इज एन अबेलियन ग्रुप, इसे हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन पे हमें इसे अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोग अगर सारे वीडियोस को एक साथ लिंक करके अगर शुरू से देखें तो चीज़ें बिल्कुल एक साथ आती चली जाएंगी। अलजेब्रा में एक दूसरे का कनेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर पीछे की चीज़ें नहीं आती तो फिर क्वेश्चंस नहीं लग पाते हैं। तो यहाँ पे अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन दिखाना है, तो सबसे पहले क्लोजर ग्रुप के लिए अबेलियन ग्रुप दिखाना है। 5 प्रॉपर्टी होल्ड करनी पड़ेगी। क्लोजर, इस सेट का कोई भी 2 एलिमेंट लें, उनको कंबाइन करें, उस सेट में होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे पेयर होंगे तो इसलिए हमें कंपोजिशन टेबल पहले तैयार करनी पड़ेगी। G इज इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 1 माइनस 1 आई माइनस आई, ये 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर और 1 माइनस 1 आई माइनस आई, ये 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में, हर कंपटीशन में जरूर पूछे जाते हैं। ये हमारे पास ये G इज इक्वल टू ये है, ठीक। सबसे पहले हमने कॉम्पोजिशन टेबल बनाई। कॉम्पोजिशन टेबल क्या रही,
ये जी है, इज ए नॉन एम्प्टी सेट। ये हमारा एक नॉन एम्प्टी सेट है, नॉन एम्प्टी सेट है। सबसे पहले हमने कॉम्पोजिशन टेबल बनाई। कॉम्पोजिशन टेबल अंडर, ये जो कॉम्पोजिशन टेबल है ये अंडर मल्टीप्लिकेशन दिखाएंगे। मल्टीप्लिकेशन हमें बनानी है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन पे विल ग्रुप करना है। यहाँ पर हमने कॉम्पोजिशन टेबल बनाना शुरू किया। अब जैसे प्रीवियस क्वेश्चन हम लोगों ने किया था उसी तरह से इसको भी कर पाएंगे, बिल्कुल ईजिली कर पाएंगे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन अगर प्लस होता तो प्लस का साइन, 1 - 1 i माइनस आई, 1 - 1 i माइनस आई, 1 × 1 1, 1 × -1 -1, 1 × i i, 1 × -i -i, -1 × 1 -1 -1 +1, -1 × i -i, -1 × -i + i × 1 i × 1 i, I × -1 -i, I² - 1, I × -i -i² -1 तो +1, -1 × i -i, दिस इज +i -i² -1 तो +1 + i² दैट इज -1। फिर से देख लीजिए, 1 × 1 1, 1 × -1 -1, -1 × i i, 1 × -i -i, -i, -1 × 1 -1 -1 + i, -1 × 1 -i -i, -i² - 1 -1 -i² तो +1 + i² दैट इज -1। अब चलिए हम चारों प्रॉपर्टी प्रूव करके दिखाते हैं बिल्कुल सिंपली। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप चाहें तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आप देख पा रहे हैं कि ये जो कंपोजिशन टेबल आया है इसके देखिए सारे एलिमेंट अगर सेट जी में हैं, मतलब जी को बिलोंग करते हैं, तो ये सेट क्लोज्ड होगा। अब देख लो 1 - 1 i -i आ रहा, सब सारे एलिमेंट इस पे आ रहे हैं। ये इतना कंपोजिशन टेबल है, यहाँ से यहाँ तक का यार इतना। तो लिख सकते हैं कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ कंपोजिशन टेबल, ऑल एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल, ऑल एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल, इसके सारे एलिमेंट कंपोजिशन टेबल के, एक भी एलिमेंट अगर इस सेट में नहीं है तो सेट क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है अंडर मल्टीप्लिकेशन, फिर ग्रुप नहीं होगा जिस ऑपरेशन पे दिया होगा। ऑल एक भी प्रॉपर्टी अगर होल्ड नहीं तो फिर फर्दर वो ग्रुप नहीं है, उस नॉन एम्प्टी सेट को हम ग्रुप नहीं कहेंगे। ऑल एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल आर एलिमेंट ऑफ सेट। So set G is closed under multiplication. मल्टीप्लिकेशन पे ये सेट जो है ये क्लोज होगा। दूसरी प्रॉपर्टी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेशन पे हमें एसोसिएटिव दिखाना है, ब्रैकेट की शिफ्टिंग हो जाती है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी 3 एलिमेंट ले लें तो इन जनरल हम ए बी सी करके लिख लेते हैं। और ए बी सी अगर 3 एलिमेंट है जो जी को बिलोंग कर रहा है, मतलब इन्हीं में से कोई 3 है, 1 - 1 i या कोई भी 3 इसमें से है, तो a × b × c करें तो a × b × c के बराबर है। आप एग्जाम्पल्स में देख भी सकते हो, 1 × -1 × i करो या फिर ऐसे करो, ब्रैकेट शिफ्टिंग करो, 1 - 1 i और फिर ब्रैकेट शिफ्ट करके करो तो सब सेम ही आएगा। ठीक है, एक बात तो ये। अब ए बी सी कहाँ से लिए गए, इसी के कोई 3 एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का बिहेवियर ये है कि सबसे पहली बात मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी सेट में होना चाहिए, और आइडेंटिटी वो एलिमेंट है कि हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लाई करने पे वही एलिमेंट आना चाहिए। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है बच्चों कि आइडेंटिटी जो है आप देख पा रहे हो कि कोई एलिमेंट इस सेट में क्या ऐसा है जो सेट में हो, मतलब सेट को बिलोंग करे और हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करने पे वही है।
तो 1 बिलोंग टू जी, 1 है ऐसा एलिमेंट, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। 1 जो है जी को बिलोंग भी कर रहा है, जी का मेंबर है, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्योंकि अगर 1 को, 1 तो आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा। 1 को आई के साथ, सॉरी -1 था पहले, -1 के साथ करो तो -1 आएगा। 1 को आई के साथ करो तो आई आएगा। 1 को -i के साथ करो तो -i आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि 1 आइडेंटिटी है, क्योंकि 1 को इसके जितने भी एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई करने पे वही एलिमेंट आ रहा, तो 1 आइडेंटिटी और उस सेट में भी होना चाहिए। अगली प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जरा इसको देखते हैं। अगली प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में जब आए तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट और फिर इनवर्स देखते हैं। एलिमेंट और इनवर्स, एलिमेंट और इनवर्स। एलिमेंट हमारे पास है 1 -1 i -i। इनके इनवर्स उस सेट में होने भी चाहिए। 1 का इनवर्स वो होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई होने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे 1। -1 का इनवर्स वो होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई होने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे -1। i का इनवर्स वो होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई होने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी दे दे -i का इनवर्स वो होगा जो उसके साथ मल्टीप्लाई होने पे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन दे तो -i का इनवर्स। आप देख पा रहे हैं ये जो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स थे उन सबके इनवर्स सेट में है। भी सेट हमारे पास यही था 1 -1 i -i 1 -1 i -i आ रहा है। तो इनवर्स भी हमारे पास होल्ड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग कि -i का इनवर्स जो है वो आपका इनटू पे था 1 -1 i -i। आप देख पा रहे हो कि -i का इनवर्स आई। ये सारे इनवर्सेस जो भी एलिमेंट्स थे उनके सारे इनवर्सेस सेट के मेंबर हैं, इसलिए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑल द इनवर्सेस जितने भी इनवर्स आए हैं, ऑल द इनवर्सेस जितने भी इनवर्स आए हैं, ऑल द इनवर्सेस आर एलिमेंट ऑफ सेट जी। सेट जी के एलिमेंट हैं, सो इनवर्स एग्जिस्ट। अब आ गए हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे। चूंकि अबेलियन दिखाना है, अगर सिर्फ ग्रुप दिखाना होता तो हो गया था। अब आ गए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव में जब आए तो अगर ये प्रिंसिपल डायगोनल को देखें ये, तो इसके रिस्पेक्ट में कॉम्पोजिशन टेबल सिमेट्रिक है। देखिए -1 i -i -i 1। तो यहाँ पर लिख सकते हैं अगर इस प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में कॉम्पोजिशन टेबल अगर सिमेट्रिक है, मतलब ये प्लेसेस सब सेम, या पहला रो पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम उसी तरह सिमेट्रिक है, तो ये आपका कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है। तो आप लिख सकते हैं along principal diagonal with in composition table with respect to principal diagonal, टेबल इज सिमेट्रिक, टेबल आपकी सिमेट्रिक है, सो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
इसलिए हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड कर रही। दैट इज पांचों प्रॉपर्टी होगी G इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1 I माइनस I इज एन abelian group forms an abelian group with respect to multiplication तो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ईजिली हम लोग कर सकते हैं। 1 ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 1 I माइनस I, इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत ईजिली कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये। एक क्वेश्चन हमारे पास और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इन ए ग्रुप G अंडर मल्टीप्लिकेशन एक कोई ग्रुप है। द इक्वेशन AX इज इक्वल्स टू B, एक इक्वेशन AX इज इक्वल्स टू B है एंड YA इज इक्वल्स टू B, एक इक्वेशन YA इज इक्वल्स टू B है। ए भी ग्रुप का मेंबर है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, हैव यूनिक सॉल्यूशन। अगर इस इक्वेशन के कोई सॉल्यूशन होते हैं तो वो सॉल्यूशन यूनिक है। यूनिक का मतलब अगर किसी इक्वेशन के दो सॉल्यूशन लिए जाएं तो दोनों आपस में सेम होते हैं, मतलब एक्सप्रेसिबल इन वन वेज। अगर कई वेज लिखे जाएं तो सारे एक ही होंगे। तो सबसे पहली बात तो ये देखें कि उस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो G का मेंबर है कि नहीं है। और G ऑलरेडी एक ग्रुप है तो जाहिर सी बात है अगर A G को बिलोंग कर रहा है, A G का मेंबर है, तो A इनवर्स भी G को बिलोंग करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि G ग्रुप है। अगर एलिमेंट ग्रुप को बिलोंग कर रहा तो उसका इनवर्स भी ग्रुप का मेंबर होगा। ये प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स की प्रॉपर्टी से ये हमारे पास इतना होगा। अब हमारे पास टेकिंग AX इज इक्वल्स टू B, सबसे पहली बात ये है कि AX इज इक्वल्स टू B, ये हमारे पास गिवन है। तो हम सबसे पहले देखें कि X जो है वो इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। अगर X सॉल्यूशन है तो वो G का मेंबर होना चाहिए, तब वो उसका सॉल्यूशन होगा। और अगर X सॉल्यूशन हो गया तो X जो आए वो G का मेंबर होना चाहिए। X सॉल्यूशन हो गया तो हम इसके दो सॉल्यूशन ले लेंगे, x1 x2, और x1 x2 अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो फिर ये यूनिक सॉल्यूशन रखता है। तो हमने सबसे पहले काम ये किया कि प्री मल्टीप्लाइंग, ये गिवन है, प्री मल्टीप्लाइंग 1/A इनवर्स, इसको A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई, A इनवर्स AX इज इक्वल्स टू A इनवर्स इनटू B। इसको बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं A इनवर्स A इंटू X इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। ये हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से सारी चीज़ें लिख भी दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ब्रैकेट की शिफ्टिंग होगी। A इनवर्स इंटू A, अगर किसी एलिमेंट का इनवर्स इंटू एलिमेंट का प्रोडक्ट करें आइडेंटिटी होता है। आइडेंटिटी इंटू X इज इक्वल्स टू A इनवर्स B। आइडेंटिटी इंटू एलिमेंट अगर करें तो एलिमेंट आएगा, X इज इक्वल्स टू A इनवर्स इंटू B। अब आप अगर देखो तो A इनवर्स तो G का मेंबर था, B भी G का मेंबर है, उसने बोला है, B भी G को बिलोंग कर रहा, तो A इनवर्स G का मेंबर, B भी G का मेंबर। क्लोजर प्रॉपर्टी से अगर A इनवर्स G को बिलोंग कर रहा, B G को बिलोंग कर रहा, तो अंडर मल्टीप्लिकेशन क्लोजर प्रॉपर्टी से A इनवर्स इंटू B भी G का मेंबर होगा। मतलब ये जो X A इनवर्स B है ये G को बिलोंग करेगा। मतलब जो सॉल्यूशन है वो G का मेंबर है, मतलब G में है। मतलब ये इसका X जो है चूंकि G में है, जो सॉल्यूशन आया है वो G में है, मतलब X इसका सॉल्यूशन है। अब हमने क्या किया, तो सबसे पहले बच्चों हमने ये किया कि Ax बराबर B दिया, इसका यूनिक सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले हम ये दिखाएं कि X इसका सॉल्यूशन है। X इसका सॉल्यूशन कब होगा, जो X आए वो G का मेंबर हो जाए तो X इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। सबसे पहले ये देखा। इसके लिए हमें X चाहिए, मतलब इसे A को हटाना है। A चूंकि G को बिलोंग कर रहा
तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से ए इनवर्स भी जी का मेंबर होगा, क्योंकि जी तो ग्रुप है ही। अब इसको हमने ए को हटाना तो प्री मल्टीप्लाई कर लिया। अब चूंकि ग्रुप है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा, तो ब्रैकेट की शिफ्टिंग कर दी। ए इनवर्स इनटू ए आइडेंटिटी होता है, एलिमेंट का इनवर्स इनटू एलिमेंट आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इनटू एलिमेंट, एलिमेंट बराबर ए इनवर्स बी। ए इनवर्स चूंकि जी का मेंबर, बी जी का मेंबर, क्लोजर प्रॉपर्टी से ए इनवर्स बी भी जी का मेंबर, एक्स ए इनवर्स बी है मतलब एक्स भी जी को बिलोंग करेगा। अब इफ x1 एंड x2, x1, x2 be two solution, अब तो पता चल गया कि सॉल्यूशन है be two solution x1 x2 be two solution of ax बराबर b। x1 और x2 दो सॉल्यूशन है ax इज इक्वल टू b की, तो दैट इज अगर ax बराबर b के दो सॉल्यूशन है तो ax1 बराबर b, x2 भी सॉल्यूशन है तो सेटिस्फाई करेगा ax2 इज इक्वल टू b। हमने दो सॉल्यूशन ले लिए, यूनिकनेस के लिए उसके दो सॉल्यूशन ले लें और दोनों आपस में बराबर आ जाए तो यूनिक हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आया, ax1 इज इक्वल टू ax2 आ गया। अब दोनों b आ गया तो ax1 इज इक्वल टू ax2 बाई LCL, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉस से a हटा, x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। हमने दो सॉल्यूशन लिए थे x1 और x2, दोनों आपस में सेम आ गए। हमने कैंसिलेशन लॉस भी पढ़े हैं, लेफ्ट कैंसिलेशन लॉस से a हटा, दैट इज कॉल्ड LCL, x1 बराबर x2। तो हमने सॉल्यूशन दो किए थे, पहले तो बच्चों ये दिखाया कि वो उसका सॉल्यूशन है। अब दो सॉल्यूशन x1 x2 लिए तो x1 बराबर x2 आ गया, दैट इज ax बराबर b है यूनिक सॉल्यूशन, ax बराबर b है यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि दो सॉल्यूशन लिए और दोनों सेम। अब सिमिलरली y बराबर b के लिए आ जाए बच्चों, y इज इक्वल टू b के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे फिर इसी तरह से कर सकते हैं, इसको a बिलोंग टू g, a बिलोंग टू g, a इनवर्स बिलोंग टू g। अब हमने क्या किया, बाद में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाइंग बाय a इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई किया, ya इंटू a इनवर्स इज इक्वल टू b इंटू a इनवर्स। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से a इनवर्स इज इक्वल टू b a इनवर्स, ये हमने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब a इनवर्स जो होता है दैट इज आइडेंटिटी होता है, y इंटू e इज इक्वल टू b a इनवर्स, एलिमेंट इंटू आइडेंटिटी एलिमेंट इज इक्वल टू बी ए इनवर्स। बी जी का मेंबर है, ए इनवर्स जी का मेंबर है, तो बी ए इनवर्स भी जी को बिलोंग करेगा, मतलब वाई जो सॉल्यूशन है वो जी का मेंबर है, जी को बिलोंग कर रहा है। अब हमने क्या किया, ये मान लिया इसी तरीके से कि इफ y1 एंड y2, if y1 and y2 be two solution, y1 और y2 इसके दो सॉल्यूशन ले लिए, देन y1a is equals to b, y2a is equals to b, y1a is equals to y2a by RCL से a कटा, y1 बराबर y2 है। हमने दो सॉल्यूशन y1 और y2 लिए और दोनों बराबर आए, दैट इज हम यहाँ पे कह सकते हैं कि YA बराबर B है यूनिक सॉल्यूशन इन G। YA बराबर B है यूनिक सॉल्यूशन, तो AX बराबर B भी यूनिक सॉल्यूशन, YA बराबर B भी यूनिक सॉल्यूशन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द सेट, एक हमारे पास सेट है जी जिसमें 0 1 2 3 4 हमारे पास 5 एलिमेंट है, इज एन अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉडुलो 5। अब ये एडिशन मॉडुलो 5 पे हमें ग्रुप प्रूव करना है, अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है, तो इसी तरह मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी होता है। तो सबसे पहले जानिए ये होता क्या है। सबसे पहले तो इसी में हम आपको सिखा देते हैं, g इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है
कि पहले तो कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे, कॉम्पोजिशन टेबल बनाएंगे। जैसे हमें ग्रुप करना है, अबेलियन ग्रुप करना है। यहाँ पे एलिमेंट 0 1 2 3 4। हमारे पास एडिशन मॉडुलो 5 का ये साइन होता है, प्लस लगा के यहाँ पे 5 लिख दिया, दैट इज एडिशन मॉडुलो 5। और ये साइन मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 का होता है। अब ये डिफाइन कैसे होता है, जैसे इसको जरा ध्यान दे लीजिए। पहले कॉम्पोजिशन टेबल बन गई तो काम बहुत इजीली हो जाएगा। ये एडिशन मॉडुलो 5, यही मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 होता था, इस तरह से बनाते हैं। मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 होता तो इस तरह से बनाते हैं। एडिशन मॉडुलो 7 होता तो इस तरह से बनाते हैं। जैसे ही एडिशन मॉडुलो 5 का होता है वैसे ही मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो भी लगा सकते हैं। थोड़ा सा अंतर है, ये एडिशन मॉडुलो 5 है और सिर्फ एडिशन होता तो ये लगाते हैं। अच्छा, अब एडिशन मॉडुलो 5 होता क्या है, जरा इसको आप लोग ध्यान दीजिए। 0 1 2 3 4 करते क्या है, जैसे मान लीजिए अब इसमें इसको जोड़ते थे, अब ये प्लस होता तो 0 + 0 0 होता है। अब कैसे करते हैं, जैसे 0 + 0 करें, यहाँ पे एडिशन मॉडुलो 5 है तो होता ये कि इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों नंबर को ऐड करते हैं और वो अगर इस नंबर से छोटा है तो वही लिखते हैं, और इस नंबर के बराबर या इससे बड़ा है तो इससे डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है वो लिखते हैं। फिर से सुनिए, इन दोनों को ऐड किया, 0 + 0 0, 5 से छोटा है तो 0 लिखा। यहाँ पे देखिए, फिर 0 + 1 किया एडिशन मॉडुलो 5 पे, 0 + 1 1, 5 से छोटा है तो 1 लिखेंगे। 0 + 2 2, 5 से छोटा है 2 लिखेंगे। 0 + 3 3, 5 से छोटा है 3 लिखेंगे। 0 + 4 4, 5 से छोटा है तो 4 लिखेंगे। थोड़ा ध्यान से समझेंगे। 1 + 0 1, 5 से छोटा है तो वही लिखेंगे। 1 + 1 2, 5 से छोटा है वही लिखेंगे। 1 + 2 3, 5 से छोटा है वही लिखेंगे। 3 + 1 4, 5 से छोटा है वही लिखेंगे। और बच्चों अगर मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते, जो ऐड कर रहे हैं। 1 + 4, अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए। 1 + 4 एडिशन मॉडुलो 5, 1 + 4 5, 5 से अगर छोटा होता तो वही लिखते, और उसके अगर बराबर है तो इस 5 को इस 5 से डिवाइड करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, अगर 4 + 1 या 6 होता तो 6 से छोटा होता 5 तो 5 लिखते, लेकिन ये बराबर है तो डिवाइड करिए, इक्वल है डिवाइड करिए, 5 बन जाए 5, रिमाइंडर 0, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखेंगे, दैट इज यहाँ पे 0 लिखेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 2 + 0 2, 5 से छोटा, और मल्टीप्लाई होता तो मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो होता तो मल्टीप्लाई करते। 2 + 1 3, 5 से छोटा है वही लिखेंगे। 2 + 2 4, 5 से छोटा है वही लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 2 + 3 एडिशन मॉडुलो 5, 3 2 5, 5 के इक्वल है तो 5, इस 5 से डिवाइड करो उस 5 को, जो ये ऐड करने पर 1, 5 बन जाए 5, रिमाइंडर 0 तो 0 लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पे 2 + 4, 2 + 4 एडिशन मॉडुलो 5, इन दोनों को ऐड करिए तो 2 + 4 6, 5 से बड़ा है तो 6 को 5 से डिवाइड करिए, 5 बन जाए 5, रिमाइंडर 1 लिखेंगे। तो इस तरह से चलता है। यहाँ पे 3 + 2 5, 5 से डिवाइड, रिमाइंडर 0, 2 + 4, 2 + 4 एडिशन मॉडुलो 5, 4 to 6, 5 से डिवाइड, 5 बन जाए 5, रिमाइंडर जो सेसिमल बचे वो लिखिए 1। यहाँ पे देखिए 3 + 0 3, 5 से छोटा, 3 + 1 4, 5 से छोटा, 3 + 2 5, 5 से डिवाइड, रिमाइंडर 0, 3 + 3 6, 5 से बड़ा, डिवाइड 5 से, रिमाइंडर 1 लिखा। 3 + 4 7, 5 से बड़ा, 5 से डिवाइड, 5 बन जाए 5, रिमाइंडर जो बचे वो 2 लिखे। 4 + 0 4, 5 से छोटा है। 4 + 1 5, 5 से डिवाइड, रिमाइंडर 0, 4 + 2 6, 5 से डिवाइड, रिमाइंडर 1, 4 + 3 7, 5 से डिवाइड, रिमाइंडर 2, 4 + 4 8, 5 से डिवाइड, रिमाइंडर 3। ये कॉम्पोजिशन टेबल तैयार है। यही चीज़ बच्चों अगर मल्टीप्लाई पे होता है, जैसे ये होता है, मान लो 2 × 4
इसको मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5 बोलते हैं। अब इन दोनों को प्रोडक्ट करो, अभी जो ऐड कर रहे थे प्रोडक्ट करो। 4 टू ज़ा 8, 8 आया, 5 से बड़ा, 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5, रिमाइंडर 3, तो यहाँ पे 3 लिखते हैं। यहाँ पे मान लो 2 इंटू 2 होता तो 2 टू ज़ा 4, 5 से छोटा तो 4 लिखते। मान लीजिए 2 इंटू 6 7 होता, 6 टू ज़ा 12, 7 से बड़ा, 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना बचा 5, तो यहाँ पे 5 लिखते। 2 इंटू 3, यहाँ पे 5, 3 टू जा 6, 5 से बड़ा, 5 से डिवाइड, रिमाइंडर 1 लिखते। 2 इंटू 2 5, 2 टू ज़ा 4, 5 से छोटा तो 4 लिखते हैं। तो इस तरह से हमने ये कंपोजिशन टेबल तैयार कर ली। आप एडिशन मॉडलों पे भी बना सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मॉडलों पे भी, सिर्फ प्लस होता तो प्लस में बनाते हैं। चलिए पहला ग्रुप के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में वही बात। इसी तरह बच्चों आप लोग मल्टीप्लिकेशन मॉडलों पे भी कर सकते हैं सवाल को। अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडल है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडल, यहाँ जो ऐड किया वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब यहाँ देखिए, अब सारा काम वही है। ऑल द एलिमेंट ऑफ कंपोजिशन टेबल आर द एलिमेंट ऑफ सेट जी, सो इट इज क्लोज है भी। सारे एलिमेंट आप देख लो, सब अगर उस सेट में है तो वो सेट क्लोज होगा अंडर एडिशन मॉडुलो 5 पे। ठीक, ये साइन एडिशन मॉडुलो 5 है। तो एक चीज ये लिखेंगे, ऑल द एलिमेंट ऑफ composition table, all the element of composition table are element of set G, are element of set G, so it is closed under addition modulo 5, सेट क्लोज्ड अंडर एडिशन मॉडुलो 5। दूसरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में बच्चों कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, ए बी सी, जैसे 0 1 2 1 2 3 2 3 4, कोई भी ले लो। तो इसीलिए मैं ए बी सी करके लिख लेता हूँ। फॉर एवरी ए बी सी जो जी का मेंबर हो, इसी के कोई 3 एलिमेंट ले, 0 1 2 1 2 3 1 2 4 2 3 4। तो ए प्लस पे दिखाना, ए प्लस एडिशन मॉडुलो 5, बी प्लस एडिशन मॉडुलो 5, सी की जो वैल्यू होगी वो ए प्लस बी एडिशन मॉडुलो 5 सी के इक्वल होगी। कोई हम आपको एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 0 एडिशन मॉडुलो 5, 1 एडिशन मॉडुलो 5, 2 करना है, ये करें। आपको यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं एग्जाम्पल। वैसे ए बी सी के लिए इन जनरल हो जाता है, कोई भी आप लेके देख सकते हैं। और यहाँ पे ब्रैकेट की शिफ्टिंग 0 + 1 एडिशन मॉडुलो 5 2, ये सेम आएगा। अब देख लीजिए कैसे सेम आएगा। 1 2 3 5 से छोटा है, क्या रहेगा? 5 से छोटा है 3 रहेगा। और 3 ये 2 1 3 ऐड करना है, 5 से छोटा है तो 3 रहेगा। 3 + 0 3, 5 से छोटा है तो 3 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 0 + 1 1, 5 से छोटा है तो 1 रहेगा, +5 2, ये तो हो गया। 2 1 3, 5 से छोटा है तो 3 रहेगा। तो इधर से भी 3 आ रहा है, इधर से भी 3 आ रहा है। ऐसे कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं। एक और एग्जांपल आपको हम दिखाते हैं। जैसे 2 3 4, इसमें 2 3 4, ये ऐसा ले लीजिए। 2 एडिशन मॉडुलो 5, 3 एडिशन मॉडुलो 5, 4 कर लें। और ब्रैकेट शिफ्टिंग 2 + 3 एडिशन मॉडुलो 5, एडिशन मॉडुलो 5, 4 कर लें। 4 3 7, 5 से बड़ा है, ध्यान दीजिए। 4 + 3 7, 5 से बड़ा है, डिवाइड करिए। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2 बचा, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। फिर से सुनो, 4 + 3 7, 5 से बड़ा है, 5 से डिवाइड करिए 7 को। 5 1 जा 5, रिमाइंडर 2 बचा तो 2 हुआ। 2 2 4,
5 से छोटा है तो 4 आया। यहाँ पे भी देख लीजिए 2 + 3 5, 5 के इक्वल है तब भी डिवाइड होगा। 5 1 जब 5 रिमाइंडर 0 बचा, 0 एडिशन मॉडुलो 5 4, 4 + 0 4, 5 से छोटा है तो 4 रहा। तो देखिए दोनों तरफ से 4 आने लगा। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इस तरह से हम दिखा रहे हैं, काफ़ी सिंपल है। तो ये इन जनरल हमारे पास होता है। कोई नंबर्स पे भी दिखा सकते हैं, लेकिन ये लिख दिए, इसका मतलब ये है कि इसी के 3 एलिमेंट को हम लोग क्लियर। तीसरी प्रॉपर्टी दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी क्या होती है कि आइडेंटिटी जो होना चाहिए, इसी तरह बच्चों मल्टीप्लिकेशन मॉडलों पे भी हम लोग कर सकते हैं। आइडेंटिटी सेट में होना चाहिए और हर एलिमेंट के साथ मिलके वही एलिमेंट देना चाहिए। 0 बिलोंग टू जी, 0 बिलोंग टू जी, 0 सेट में है, इज आइडेंटिटी एलिमेंट। इसलिए आइडेंटिटी है कि अब आप इस 0 के साथ किसी को भी कंबाइन करो वही आएगा। देख लो 0 + 0 एडिशन मॉडुलो 5 पे 0 ही आएगा। 0 + 0 5 से छोटा तो 0 आएगा। दूसरा एलिमेंट 1 है, 0 + 5 1 करो, 0 + 5 1 करोगे तो 0 + 1 1, 5 से छोटा तो 1 आएगा। तीसरा एलिमेंट 2 है तो 0 + 2 5 करो तो 2 ही आएगा। 0 + 3 करो, 5 से छोटा है तो 3 ही आएगा। और 0 एडिशन मॉडुलो 5 4 करो तो 5 से छोटा है तो 4 ही आएगा। अब बताइए 0 एडिटिव आइडेंटिटी है क्योंकि 0 के साथ हर एलिमेंट ऐड करने पे वही एलिमेंट आ रहा है। यहाँ एलिमेंट 1 है तो 1 ही आ रहा, 2 है तो 2 ही आ रहा अंडर एडिशन मॉडुलो 5, 3 है तो 3 ही आ रहा, 4 है तो 4 ही आ रहा। मतलब 0 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है क्योंकि 0 के साथ किसी को भी कंबाइन करने पे वही आ रहा है। उसके बाद जो चौथी प्रॉपर्टी है दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में देखिए हर एलिमेंट का इनवर्स सेट में होना चाहिए। सबसे पहली बात ये एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे, यहाँ पे बात आई दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब हम आ गए एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पे जब आए तो यहाँ पे हमारा रहा एलिमेंट, रहा यहाँ पे एलिमेंट, और यहाँ पे जो मेरा रहा दैट इज इनवर्स। अब एलिमेंट देखिए कौन कौन सा है, 0 1 2 3 4। अब देखिए ध्यान से सुनिए, 0 को एडिशन मॉडुलो 5 पे उस एलिमेंट के साथ ऐड करें, वो एलिमेंट उसका इनवर्स होगा जो वो एडिटिव आइडेंटिटी देते हैं। तो 0 का इनवर्स 0 होगा तभी उसके साथ एडिशन मॉडुलो 5 पे ऐड करने पे वो आइडेंटिटी दे रहा है। तो 0 का इनवर्स 0, और ये 0 इस सेट में है भी, जो इनवर्स है वो सेट में होना भी चाहिए। 1 का इनवर्स एडिशन मॉडुलो 5 पे वो होगा जो ऐड करने पे एडिटिव आइडेंटिटी 0 दे दे तो वो 4 होगा। 1 को एडिशन मॉडुलो 5 पे 4 से ऐड करे तो वो आपका 0 देगा। 2 को एडिशन मॉडुलो 5 पे वो इनवर्स होगा जो ऐड करने पे एडिटिव आइडेंटिटी दे दे, 3 देते, 3 हो गया। 3 का 2 होगा क्योंकि एडिशन मॉडुलो 5 पे ऐड करने पे एडिटिव आइडेंटिटी देगा। 4 का 1 होगा। अब 4 का इनवर्स 4 को एडिशन मॉडुलो 5 में उस नंबर से ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 दे दे। 3 को उस नंबर के साथ ऐड करें कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 दे दे। तो ये सारे इनवर्स हो गए और सारे इनवर्स सेट में हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ऑल इनवर्सेस जितने भी इनवर्स हैं, ऑल इनवर्सेस आर एलिमेंट ऑफ सेट जी के सब एलिमेंट है। सो इनवर्स एग्जिस्ट। सो हमारा जो इनवर्स है सो इनवर्स एग्जिस्ट, इनवर्स हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। उसके बाद हम आ गए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे, और चूंकि हमें अबेलियन ग्रुप दिखाना है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप लोग यहाँ पे देखो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हम आए तो जो प्रिंसिपल डायगोनल है इन कंपोजिशन टेबल, ये प्रिंसिपल डायगोनल है, ये प्रिंसिपल डायगोनल है 1 2 3 4 1 2 3 4 3 4 0 3 4 0 0 1 0 1 2 2। जो प्रिंसिपल डायगोनल के रिस्पेक्ट में कंपोजिशन टेबल सिमेट्रिक है।
अब यहाँ पे लिख सकते हैं कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक, कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक, कंपोजिशन टेबल इज सिमेट्रिक, कंपोजिशन टेबल जो है वो सिमेट्रिक है, composition table is symmetric with respect to principal den, with respect to principal den. So commutative property अगर ऐसा होता है, commutative property सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, दैट इज द सेट G इज इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 अंडर एडिशन मॉडुलो 5 इज एन अबेलियन ग्रुप। इसी तरह बच्चों मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की होगी तो उसकी भी टेबल बना के हम लोग कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने किए सब बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी और इस पर आप प्रैक्टिस कर लें और प्रीवियस लेक्चर्स को, लेक्चर फर्स्ट एंड सेकेंड को कनेक्ट करते हुए इसको देखें तो सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी और आप इस टाइप के प्रॉब्लम आप अच्छे से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।